राम जी एक है कि अनेक है? राम जी कितने? अभी कुछ लोग आते हैं तो भैया कौन सी की पूजा कर रहे तुम? कौन वाले राम की कर रहे? राम की या पाल की? इसकी राम की पूजा कर रहे या पाल की? कबीर महाराज की अद्भुत वाणी। आजकल बड़ा कलयुग में एक बवंडर आया है, भक्त बहुत हो रहे हैं, भगवान बहुत हो रहे हैं, भक्त कम हो रहे हैं। जितने भी हो रहे हैं वो तो कहते हैं लगता है अपनी इच्छ भगवान, हम ही भगवान। पर ऐसे भगवान जेल में जन्म लेते हैं, जैसे बाहर आ जाते हैं भगवान बने रहते हैं, साले बाहर रहते हैं अंदर जाके। अब बनो भगवान, है ना? एक बात तो है, ठाकुर जी को जैसे अपना काम निकलवाना हो निकलवा लेते हैं ना। रात भर परेशान करवाएंगे और दिन होगा, अभी तक तो हम बोल नहीं पा रहे थे, यहाँ तो ठाकुर जी ने अपने आप बुलवा दिया। हमने क्या कहा था? शायद हमने परसों की कथा में कहा था कि हम कौन हो सकते हैं बोलने वाले? हम कौन भागवत के व्यास हो सकते जो ठाकुर जी की कथा बोल सके? हम लोग तो कुछ नहीं है, ठाकुर जी जैसा बुलवा देते हम लोग वैसा ही बोलते हैं। हो सकता है हमारे ठाकुर जी को, हनुमान जी को सास बहू की कथा अच्छी नहीं लगती है। हमारा भी यही प्रयास रहता है कि जो भागवत का मुख्य सार है ना, उस सार को हम रख लें। कथा सारस ततो गतः। जैसे हमारी माताएं होती हैं, अन्न सूपा में लेके फटकती हैं, जो सार होता है उसको रख लेते, बाकी जो गंदगी होती है उसको फेंक देती है। ऐसे ही कथा से हमें जो सार है, हमारे जीवन में क्या कमियां हैं उसको हमें सुधारना है। देखो भाई साहब आवाज बढ़ाए रखो तो ना, प्रार्थना है भाई। हम सोच ही थे कि आप आनंद प्रकट होने वाले, आनंद से कथा निपटे। हाँ हम तो बुरे आदमी, हम कक्का खैनी बजाई था अपने। बोलो भल्लाजी महाराज की। सन्यासी देखो तुम लोग जयकार नहीं लगा रहे, तुम लोग जयकार लगाओगे हम आज से तुम्हें अच्छी कथा सुनाएंगे। अगर कथा सुननी है तो ताली बजाते रहना, और अगर हिंदू राष्ट्र की कथा सुनना है तो फिर चुपचाप बैठ। ईश्वर ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है कि हम बोल रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे प्राणी जो बोल नहीं पा रहे, तो इसको ईश्वर की कृपा माननी। हम हरि की कथा सुन पा रहे, कई लोग बहरे हैं जो भगवान की कथा नहीं सुन पा रहे। हम चल करके भगवान के मंदिरों को दर्शन कर रहे हैं, कथा पंडाल में आकर बैठ रहे हैं, कई लोग बेचारे लूले हैं, वे चल नहीं पा रहे। कितनी बड़ी कृपा है। हम लोगों को भगवान ने हाथ दिया, ताली बजाओ, कई लोगों के हाथ ही नहीं है। इतनी बड़ी कृपा कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। मोह दिया है, खूब भजन गाओ, कान दिया, खूब कथा सुनो, हाथ दिए हैं, ताली भी बजाओ, और जो सेवा बने वो दो, है ना? हमारा धन पवित्र कब होता है? तन पवित्र स्नान कर, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, हो ही त्रिविध कल्याण। देखो हमारे पास
पास अगर भगवान ने धन दिया है, अच्छा बनाया है, तो उसे धार्मिक कार्य में हमें लगाना चाहिए। धार्मिक कार्य, कथा हो, गौ सेवा हो, किसी गरीब बच्चे को पुस्तक दिला दो, कपड़े दिला दो, किसी गरीबी को भोजन करवा दो, गौ माता की सेवा के लिए दे दो, है ना। तुमने तो जोड़ कर रखे 1000 रुपया और दान पुष्प कर नहीं रहे, और रात में सोच रहे थे सुबह जाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। भगवान ने कहा रुक जा, तो सुबह हार्ट अटैक आया, बेचारे पैसे रखे के रखे थे। अब तुम 1 करोड़ में 10 करोड़ की छाती पर रख दो तो वो जिंदा हो वालो नहीं है, तो हार्ट अटैक भी आ जाए। अगर दान धर्म पुण्य सत्य सोच दया का हमने पालन किया है, तो भगवान की ऐसी ऐसी कृपा होती है कि मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाता। जब हम भगवान के नहीं हो सकते तो भगवान हमारा कैसे। तो तन को पवित्र करना है तो स्नान करो, मन को पवित्र करना है तो भजन करो, धन को पवित्र करना है तो दान करो। हमारे एक खितौला के थे और बहुत अच्छे आदमी थे, बड़े सत्संगी। मन्नू सिंह खितौला वाले, वो अच्छे जुड़े रहे, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो उस परम तत्व परमात्मा में विलीन हो गए। वही तो हम कह रहे, हंसता खेलता है आदमी, चलता फिरता है आदमी, मुस्कुराता हुआ है आदमी, कब हमारे बीच से चला जाता हम लोगों को पता ही नहीं होता। क्या करोगे ऐसे पैसे का? हमारा काम है कथा करना, पर हम कथा का नहीं लेते, हम फ्री में भागवत करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ जाएगा। आज हम महाराणा ने जब हमें बताया कि वो अब दुनिया में नहीं रहे, एक और माता जी अपने गांव की जिन्हें कैंसर था, वो ही भगवान में लीन हो गई। हमें महाराणा ने बताया तो महाराणा कहने लगे, गुरु जी आदमी कितना खराब है, जिंदगी में पैसा जोड़ता है, क्या फायदा है ऐसे पैसे का कि मर जाए पैसा रखा रहे। कम से कम इस पैसे को हमें सनातन धर्म के कार्य में लगाना चाहिए। कम से कम मरेंगे वो दान पुण्य करते मरेंगे तो भगवान के सामने सीना फाड़ कर लड़ेंगे, हमने दान दिया है, हमने कथा कराई है। तो हमने भी महाराणा से कहा कि महाराणा हम लोग तो लगे हैं, भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान हमारे जब प्राण निकलने हो तो ऐसी कथा करते करते आपका नाम लेते लेते प्राण निकल जाए। आप हमें कथा के बाद 10 लाख 20 लाख दे, अभी तो हम क्या करेंगे, अचार डालेंगे पैसे का। इसलिए हमेशा कार्य में लगाते रहना चाहिए। मान लो आप अपनी बिटिया के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, बिटिया मर जाए क्या करोगे? अपने पुत्र के लिए जोड़ रहे हैं, मर जाए क्या करोगे? कल तुमको भी मरना है, हमको भी मरना है। हम लोग यहीं की सोचे, हाँ रहो, माया जोड़ो, पैसा इकट्ठा करो, बिजनेस करो, गाड़ी खरीदो, लेकिन जो भी करो प्रभु को समर्पित करते हुए करोगे भी तो कर्म भी भक्ति हो जाएगी। इसलिए जो करना है कर्म को भक्ति से और धर्म से जोड़ करके करना है। कुछ नहीं होना, सब यहीं रखा रह जाना, धर्म में करते जाओ। यहाँ से जाओगे, देखो जब हम लोगों को किसी की शादी में जाना होता है ना, तो हम कितने सजते हैं, कपड़े रखते हैं, 2-4 दिन पहले से तैयारी होती कि हम उसकी शादी में अपने घर छोड़ करके हमें माँ के पक्ष जाना है। करते कि नहीं? 1-2 दिन की तैयारी हम लोग करते हैं। और जब दिल्ली जाना हो तो 10-15 दिन पहले रिजर्वेशन और टिकट कंफर्म हो जाए तब जाए। तैयारी 15 दिन पहले से लगनी लगेगी कि भैया वहाँ संपर्क बनाओ, आना है, वहाँ व्यवस्था होगी हमारे, हाँ हो जाएगी।
पर किराए से कमरा मिलेगा, पैसा हो तो मिल जाएगा। अगर हमें विदेश जाना हो तो वीज़ा पासपोर्ट 3 महीने पहले से बनता है, तैयार होता है, और 3 महीने पहले से हम लोग तैयारी करना प्रारंभ कर देते हैं। भैया विदेश जाना है, क्या क्या ले जाना है। तो हम लोग यहाँ तो हैं ही इस देश में, हम इस संसार के परदेश जाते हैं, हम लोग इतनी व्यवस्था, इतनी मेहनत करते, इतना सोचते हैं। अब सोचो इस संसार से भी तो हम उस परमात्मा के संसार को जाना है, फिर कितनी व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये सजना संवरना ये तो दुनिया को दिखाने के लिए। कभी मन की सजावट करो, कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना, बरसों की तू क्या सोचे, पल का नहीं ठिकाना। परसों करेंगे, परसों के बरसों बीत जाएंगे। हमारे राम जी से सीखो, कल हम बताए थे ना, सुग्रीव को जब राज दिलवा दिया तो 1 महीने तक उसने राम जी का नाम नहीं लिया। राम जी को क्रोध आया, लक्ष्मण मेरा धनुष बाण उठा के लाओ। लो भैया, अब मैं सुग्रीव को कल मारूंगा। ये कोई बात हुई, कल मारूंगा? अरे मारना तो अभी मारो, भगवान कहना चाहते हैं बुरा कर्म कल के लिए छोड़ दो, वो अच्छा दान पुण्य धर्म जो करना है तुरंत कर डालो, तुरंत कर डालो। इसलिए हमें तुरंत करना चाहिए। उस परमात्मा के यहाँ जा रहे हैं तो पूरी व्यवस्था करनी पड़ेगी। दुनिया के वो मुसाफिर, इतनी भी खबर है, इस घर के आगे एक दूसरा भी घर है, वहां भी जाना है। एक पिता जब बेटी का विवाह करने जाता है ना तो सब कुछ छानबीन करता है, क्या गोत्र है, क्या परवर है, कैसा परिवार है, कैसा लड़का है, तब ब्याही जाती है पुत्री। तो हमें भी इतना भगवान के नाम संकीर्तन का इतना पैसा पुण्य एकत्रित करना है कि वहाँ जाकर के भगवान कहे कि तुम्हें इसको खरीदने की क्षमता है। उस भगवान के नाम के बलबूते पर हम कह सके, हाँ प्रभु आपके नाम के बलबूते पर हम तो पूरा स्वर्ग खरीदने की क्षमता रखते हैं। सबको जाना है। एक गांव था जिसका नाम था लोहारी। लोहारी में एक नियम था, लोहारी एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में एक परंपरा थी कि जो राजा बनेगा 5 साल तक राज्य करेगा। 5 साल के बाद उसे लड़ाई के बाद जो जंगल पड़ता है उस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। वहाँ जीव जंतु शेर टाइगर आदि रहते हैं, खतरनाक जंगल है। 5 साल के बाद उस राजा को उस जंगल में छोड़ दिया जाएगा, वो जानवर खा जाएंगे। चलता रहा, सब आने लगे, कई बने, कई जंगल में 5 साल छोड़ दिए गए, मारे गए, जानवर खा गए, जानवर खा गए। एक बार इसी लोहारी में एक संत आए तो सब लोग डरने लगे कि अब हम किसे राजा बनाएं। 5 साल तक भले कितना भी सुख का आनंद ले लें, लेकिन 5 साल बाद तो सबको वहां जाना और मरना है, शेर सबको खा जाएंगे। बस अंतर इतना है कि जितने राजा बनते थे सब अपने परिवार के पोषण में लगे रहते थे, इसी घर को सजाते रहते थे, पर जंगल वाले घर को नहीं सजाया। एक संत निकले, फकीर संत थे, जब अपने लोहारी में आए, स्वामी जी के दर्शन किए, यहीं पर मिल गया एक टुंडे लोहारी का। तो उसने कहा महाराज आप राजा बन जाओ। संत बोले हम तो फकीर आदमी, हम क्या करेंगे। नहीं महाराज बन जाओ, क्या करना पड़ेगा। बोले कुछ नहीं, 5 साल तक राज करना पड़ेगा। 5 साल के बाद आपको लोहारी छोड़कर लड़ोई जाना पड़ेगा, जो जंगल है उस जंगल में छोड़ दिए जाओगे, शेर आदि जानवर आपको खा जाएंगे।
संत ने कहा कोई बात नहीं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधि भाई। संत जैसे ही राजगद्दी पर बैठे तुरंत उन्होंने एक घोषणा कर दी, सुनो अब मैं तो तुम्हारा राजा हूँ, अब राजा हो गया हूँ, तो आप सबको मेरे आदेश का पालन करना पड़ेगा। तो संत ने पहला आदेश दिया, सुनो भाई, लड़ोई वाला जो जंगल है, जो जानवर रहते हैं, हमारा आदेश है कि पूरे जंगल को काट दिया जाए, पूरे जंगल को समाप्त कर दिया जाए। और सुनो, जंगल को काट करके उस लड़ोई के जंगल को, जैसा ये लोहारी का महल बना है, बड़े बड़े घर हैं, ऐसे उस जंगल को भी एक नया महल, नई नगरी बना दिया जाए। बढ़िया आविष्कार हो गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई। 5 साल में तो इस लोहारी से अच्छा लड़ोई राज दिखने लगा। संत बोले, अब बताओ इधर या उधर, इधर जाए या उधर जाए। बोले महाराज आप इधर जाओ चाहे उधर जाओ, मजा तो दोनों तरफ है। तो ऐसे संत हमारे जीवन में आते हैं परिवर्तन करवाने के लिए कि भैया इधर तो रह ही रहे हो, उधर भी रहो। तो संत हमेशा ऐसा हमको भी करना, इधर या उधर। यहाँ तो हम रह रहे हैं, खूब माया जोड़ो, खूब पैसा कमाओ। हम नहीं कहते माया मत छोड़ो, माया कमाओ, खूब पैसा कमाओ, खूब दुनिया में रहो और कुछ भी कर्म करो, बस यही सोचकर करो कि मालिक तो हमारे प्रभु हैं, बस नौकर बनकर तो हम नौकरी कर रहे हैं। एक बार हमारे गांव में एक गाड़ी आई धाम पे, हमने कहा क्यों भैया किसकी गाड़ी है? बोले गुरुजी आप ही किया गाड़ी। हमने कहा था उतार फिर नीचे, अब हम आई था। हमने उनके नीचे उतार, उनको ड्राइवर बैठ रहा है हमारे साथ।